नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य आशीष कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट की यूट्यूब चैनल में। हमारा जो प्रोग्राम था, हम ग्रहों के बारे में जानकारी दिए थे। आज आपको हम जानकारी देंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में कमजोर हो जाते हैं, तो बुध देव की कमजोरी से क्या दिक्कत होता है और बुध देव अच्छे होने से क्या फायदा होता है और बुध देव की उपाय आप सभी को हम जानकारी देंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। बुध देव जन्म पत्रिका के अंदर में राजकुमार कहा जाता है और बुध देव की जो कारक भाव आता है, बुद्धि का कारक लिया जाता है। तो जन्म पत्रिका के अंदर में बुध देव का अच्छा होना क्या होता है, फायदा क्या होता है। पहले आप सभी को बुध देव किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर में मजबूत होते हैं, तो बुध देव कन्या राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर में काफी मजबूत हो जाते हैं। और किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर में केंद्र भाव के अंदर या तो त्रिकोण भाव के अंदर बैठ जाते हैं। केंद्र भाव यानी पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, साथ साथ आपका त्रिकोण भाव, लगन भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। इसी भाव के अंदर बुध देव काफी बलवान हो जाते हैं और लगन में पहले भाव के अंदर बुध देव को दिशा बल मिलता है, इसीलिए लगन के अंदर में बुध देव बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। चलिए बुध देव को हम सक्सेस का कारक लेते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर में, ऐसे भी छोटे बच्चे को मान के चलिए, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बुध देव जिनका अच्छा होते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, अच्छा बोलते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा होता है। बुध देव उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छे बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बेहतर होता है, इसीलिए बच्चा बहुत क्विकली रेस्पॉन्स करता है। जिन बच्चे का बुध देव कमजोर है, बचपन के अंदर में उनको प्रॉब्लम आता है, जैसे कि दंडिस होना बचपन के अंदर में, और बचपन से लेकर थोड़ा सा स्कूल तक, स्कूलिंग एजुकेशन के तक उनका पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कत आता है। याददाश्त कमजोर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मानसिक तनाव भी रहता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर में बुध देव काफी दिक्कत देते हैं और बुध देव नेगेटिव होने से, नीच होते हुए ऐसे परिणाम, दुष्परिणाम मिलता है। साथ में कोई आदमी जब बड़ा होता है, एजुकेशन खत्म करने के बाद बड़े होकर नौकरी करता है या तो बिजनेस करता है, बुध देव को हम सक्सेस का कारक कहते हैं, यानी सक्सेस दिखा जाता है बुध देव से। आदमी किसी भी प्रोफेशन का हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, कुछ भी प्रोफेशन का हो, तो बुध देव सही रहने से आदमी को सक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे आदमी को लाइफ लॉन्ग ज्यादा काम करते हैं, मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बट सफलता नहीं मिलता है। इसका कारण बनता है बुध देव से। बुध देव जन्म कुंडली के अंदर में कमजोर होने से आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है। तो इसी दिक्कत के कारण से बुध देव 90% आपको दिक्कत और परेशानी देते हैं। तो आप सभी को इसी चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि आप बुध देव आपकी कुंडली के अंदर में कौन सा राशि के अंदर है और कौन सा क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो कुंडली के अंदर में जो त्रिक भाव होता है, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ज्योतिष शास्त्र के अंदर में बुध देव अष्टम भाव त्रिक भाव होता है, फिर भी अष्टम भाव के अंदर में बुध देव अच्छे फल देते हैं। और साथ साथ केंद्र भाव के अंदर, त्रिकोण भाव के अंदर अच्छे फल हर ग्रह देते हैं। बुध देव इससे अलावा अष्टम भाव के अंदर में बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देते हैं। और इसी बुध देव की जो भी कारक भाव हमने डिस्कशन किए थे, पहला कारक आते हैं बुध देव बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का, हमारा इंटेलेक्चुअल का, कम्युनिकेशन का, साथ साथ हमारा सक्सेस का। इसी चीज को बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आदमी कितना कामयाब होता है तो ये बुध देव से पता लगता है। और बुध देव के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है,
जिन लोगों की कुंडली में बुध देव कमजोर हो जाता है, रुपए पैसा में काफी दिक्कत आ जाता है, काफी परेशानी आता है, काफी उनका रोज लाइफ के अंदर पे उनका बुरा असर भी आ जाता है। और वही बुध देव कोई आदमी का बड़े होने के बाद जब उम्र हो जाता है तो ये याददाश्त को कमजोर कर देता है। जिनका बुध देव कमजोर है याद नहीं आता है। कभी कभी ऐसे लोग हैं जहां तक कोई भी सामान को रख लेते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ गया मेरा सामान। ऐसे लोग की बुध देव काफी कमजोर होते हैं। और बूढ़े होने के बावजूद भी जो लोग अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, राइटर बनते हैं, बड़े बड़े कथावाचक बनते हैं, ये सारे के सारे बुध देव उनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है। चाहे फिल्मी एक्टर हो, चाहे बड़े बड़े वकील हो, जो भी प्रोफेशन के अंदर में काफी टॉप लेवल पे जाते हैं, वही लोग की बुध देव बहुत ही अच्छे होते हैं। बुध देव अच्छे होने से आदमी को सक्सेस मिलता है। और बुध देव की जो प्रोफेशन होता है, बुध देव अच्छे होने से आदमी फाइनेंस में चार्टर्ड करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और वकील भी बन जाता है। और मेडिसिन का कारक भी बुध को माना जाता है। स्पेशली फाइनेंस, मेडिसिन ऐसे काम के अंदर बुध देव अच्छे परिणाम देते हैं। और हमेशा हर कुंडली के अंदर में बुध देव सूर्य देव के करीब रहते हैं, सूर्य देव के पास रहते हैं। तो सूर्य देव से कोई भी प्लैनेट 10 डिग्री के अंदर अंदर रह जाता है। सपोज बुध देव आपकी कुंडली में 20 डिग्री में बैठे हैं और सूर्य देव आपकी 15 डिग्री के अंदर में बैठे हैं, तो डिग्री वाइज डिस्टेंस जो रहेगा 5 डिग्री रहेगा। ऐसे डिग्री कैलकुलेशन होता है। डिग्री वाइज डिस्टेंस को हम चेक करते हैं, क्योंकि सूर्य देव की 5 डिग्री के अंदर में बुध देव आ जाते हैं तो पूर्ण अस्त बन जाते हैं। मतलब बुध देव की एनर्जी खत्म हो जाता है, अस्त बन जाते हैं, उनका अपना बल कमजोर हो जाता है। तो इसी वजह से आपको ये सूर्य बुध की ज्योति से आपको परफेक्टली चेक करना पड़ता है क्या आपकी कुंडली में बुध देव अस्त है या नहीं है। फिर भी आपकी कुंडली में बुध देव अच्छे से बैठे हैं, सूर्य देव के साथ बैठे हैं, राजयोग बनाते हैं, उनका फल आपको जरूर मिलता है। और सूर्य बुध की ज्योति से बुधादित्य राजयोग बन जाता है। कभी बुधादित्य राजयोग अच्छे से बन जाता है लगन के अंदर में, आपकी कोई केंद्र के अंदर में, चौथे भाव के, सप्तम भाव के अंदर, दसम भाव के अंदर, या तो पंचम भाव और आपकी नवम भाव यानी भाग्य भाव के अंदर में अच्छे परिणाम मिलता है। इससे आदमी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंसी रखता है और साथ साथ गणितज्ञ होता है। बुध देव मैथमेटिक्स का कारक होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं और जिंदगी के अंदर में बहुत ज्यादा तरक्की होता है, राजा की जैसा जीवन व्यतीत करता है। सपोज ऐसे कुंडली के अंदर में बुधादित्य राजयोग सही से बन जाता है, जैसे कि बुध अपने राशि में यानी तो मिथुन राशि और कन्या राशि के अंदर में और केंद्र और त्रिकोण भाव के अंदर में, साथ साथ सूर्य बुध की जो ज्योति होता है डिग्री वाइज डिस्टेंस 10 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। ऐसे भी 5 डिग्री के अंदर में नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से बुध देव कमजोर हो जाते हैं। 5 डिग्री से ऊपर होने से बुध देव को अच्छे रिजल्ट मिलता है। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए हम इतना आपको बता दिया अच्छे बुध देव से क्या लाभ मिलता है और बुध देव बुरे होने से क्या दुष्परिणाम मिलता है। साथ में आपको बुध देव की उपाय भी बता देते हैं। तो बुध देव को मजबूत करने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, देखिए लगन के आधार पर जब आदमी का लगन बुध देव का मित्र लगन हो, जैसे कि मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, या तो आपकी मकर लगन हो या तो कुंभ लगन हो, इस लगन के अंदर में शनिदेव और शुक्रदेव ये दोनों मित्र ग्रह होते हैं बुध देव की। इस लगन के अंदर में बुध देव को त्रिकोण का स्थान मिलता है, यानी त्रिकोण का अधिपतित्व प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से बुध देव जो कारक ग्रह गिने जाते हैं इसी लगन के अंदर में। आपको जो भी लगन मैंने बता दिया वही लगन के अंदर में आपका बुध देव पीड़ित है, अस्त है, या तो किसी भी प्रकार का समस्या में बुध देव है, तो आप 100% बुध देव की पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने से बुध देव को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाता है। और जिन लोगों की बार बार स्किन डिजीजेस आता है, क्योंकि स्किन का कारक बुध देव होते हैं, बोलने में थोड़ा अड़चने आते हैं, याददाश्त सही नहीं रहता है और बार बार स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसी लगन के अंदर में आप बुध देव का पन्ना यानी एमरल्ड आप धारण कर सकते हैं।
और इससे अलावा कोई दूसरा लगन का हो तो इसे भी मंगल की लगन में, जैसे कि मेष लगन में और वृश्चिक लगन के अंदर में बुध देव को उतना कारक ग्रह नहीं माना जाता है। इसी वजह से बुध की मंत्र का जप करना अच्छा होता है। गणेश भगवान की पूजा करना, बुधवार की व्रत करना, साथ साथ छोटे बच्चे जो 12 साल की कम उम्र के बच्चे हैं, ये बुध देव का कारक होते हैं। उनको थोड़ा बहुत आप मिठाई खिला सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ दान कर सकते हैं, अच्छे लाभ मिलता है। साथ में जितने पक्षी होते हैं, उड़ने वाला पक्षी, वो सारे के सारे बुध देव के कारक होते हैं। और सबसे श्रेष्ठ पक्षियां जो होते हैं कबूतर को कुछ खाना आप बुधवार के दिन देते हैं तो बुध देव शांत हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी कुंडली के अंदर में जो भी समस्या रहता है, बुध देव की उपाय करने से आपकी बुध देव से दुष्परिणाम चला जाता है। जो लोग बुध देव की अच्छे रिजल्ट लेते हैं, उन लोग के लिए पन्ना बुध देव की नाक होता है। उनका सब्स्टिट्यूट नाक बता दिया तो भी बुध देव की सब्स्टिट्यूट में आता है पेरिडट आता है, ग्रीन क्वार्ट्ज आता है, एक्वेमेरिन आता है और ओनिक्स आता है। ऐसे कई गुना पत्थर आ जाता है बुध देव की उप रत्न की कैटेगरी में। बट आपको बुध देव की जो नाक होता है एमरल्ड और यानी पन्ना, ये सबसे कारीगर रत्न, अच्छे रत्न माना जाता है शास्त्रों के अंदर। और आप सभी को इसी चीज को ध्यान देना जरूरी होता है। और इसे ध्यान देने से आपको बुध को सही करने के लिए जो मैंने उपाय बता दिया, वो उपाय के अलावा रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि 4 मुखी का रुद्राक्ष बुध देव को अच्छे करने के लिए, बेहतर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इतना ही। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल के अंदर में हमने जो भी टॉपिक और कंटेंट रखते हैं, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाला टॉपिक आप कौन सा एपिसोड के ऊपर क्या टॉपिक आप रखना चाहते हैं और किसी रिगार्डिंग जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर में आप बता सकते हैं। रहता हूँ, नमस्कार।